डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आप लोगों के इंटर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इंटर के एग्ज़ाम्स में जो है वो 40% इस साल यानी 2022 में जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें 40% जो वो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। अच्छा, इस साल से यानी 2022 से अब ऑनवर्ड्स जो भी इंटर के पेपर होंगे, अभी तक इंटर लेवल तक की ये बात है, मैट्रिक लेवल का मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। इंटर लेवल पे अब जो भी पेपर्स होंगे उसमें जो एमसीक्यूज का पैटर्न होगा यानी एमसीक्यूज जो लिए जाएंगे, पहले तो ये होता था कि आप अपनी जो कॉपी मिलती थी आप उसी कॉपी की आंसर शीट पे जो है वो अपने एमसीक्यूज लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक शीट मिलेगी अलग से जिसे ओएमआर शीट कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग। तो इस शीट का काम क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि अब जो आपके एमसीक्यूज हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से यानी पहले के तरीके से नहीं होंगे। ये किसी और अंदाज से अब एमसीक्यूज लिए जाएंगे जो कि आमतौर पर जो है वो बड़े टेस्टों में लिए जाते हैं। आइए मैं आपको समझा दूंगी किस तरीके से आपको ये टेस्ट जो है वो यानी एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इंटर बोर्ड की तरफ से आपको इस तरह की एक शीट मिलेगी, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपकी एक शीट होगी जिसपे ये इंटर बोर्ड की तरफ से ही इशू की गई है। इसमें यहाँ पर आप ग्रुप लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, पेपर का जो पार्ट है यानी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी डेट होगी, यहाँ पर आप अपना सेंटर का नाम लिखेंगे, यहाँ एनुअल या सप्ली जो भी है, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वगैरह, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे भी और साथ साथ यहाँ पर उसको सर्कल भी करेंगे। कैसे करते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। इस वाले पोर्शन को मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड पे समझाता हूँ। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डिटेल मौजूद है। अब जो ये वाला पोर्शन यानी उसके नीचे वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर है रोल नंबर। आप अपने पेन से यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे उसे सर्कल भी करना है। अब कैसे सर्कल करना है वो समझिएगा। जैसे आपका रोल नंबर है, पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 7, फिर तीसरा नंबर 0, चौथा नंबर 0, पांचवा नंबर 5 और छठा नंबर 2। तो पहला नंबर है 6, ये पहला नंबर जो है वो यहाँ पर जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 या 6, तो यहाँ पर 6 को सर्कल करना है। पहले नंबर में 6 को सर्कल करना है। दूसरा नंबर आपका क्या है 7, तो यहाँ पर आकर 7 को सर्कल किया गया। उसके बाद है 0, तो यहाँ पर है 0 को सर्कल किया गया। फिर है 0, फिर 0 को सर्कल किया गया। फिर है 5, तो 5 को सर्कल किया गया। एंड देन 2 है तो फिर 2 को सर्कल किया गया। यानी इस तरीके से आपको रोल नंबर लिखना भी है और उसे सर्कल भी करना है। अच्छा, इस बात को मैं यहाँ पर वाजे कर दूं कि ये जो आपकी शीट होगी, ये जो भी शीट जिस पर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ये कोई इंसान चेक नहीं करेगा बल्कि एक कंप्यूटर के थ्रू चेक की जाएगी और सॉफ्टवेयर के जरिए चेक की जाती है। अब आप इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसान चेक करता तो शायद वो आपकी बात समझ जाता कि आपने क्या लिखने की कोशिश की है, टेढ़ा मेढ़ा भी लिख दिया था वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे सर्कल प्रॉपरली नहीं किया तो कंप्यूटर इस बात को नहीं समझेगा। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर ऊपर पुट करेंगे उसे यहाँ पर प्रॉपरली सर्कल करना है, तभी कंप्यूटर जो वो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इन जो ब्लैक सर्कल्स है ना इनको रीड करेगा, दैट्स इट। और कंप्यूटर कुछ रीड नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इन ब्लैक सर्कल्स को जो है वो रीड करेगा। तो जो कुछ भी आपने ब्लैक सर्कल्स में पुट किया होगा बस वही वो रीड करेगा। इसके बाद जो भी आपके एमसीक्यूज का कोड होगा उसे आप सर्कल करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये आपके पास जैसे एमसीक्यूज हैं, जैसे 40 एमसीक्यूज है तो 40 एमसीक्यूज, 50 है तो 50। हर एमसीक्यू का कोई ना कोई आंसर, जैसे पहले एमसीक्यू का आंसर बी है तो आपने बी को सर्कल कर दिया। दूसरे एमसीक्यू का आंसर ए है तो आपने ए को सर्कल कर दिया। तीसरे एमसीक्यू का आंसर भी बी है एंड सो ऑन। ठीक है। ये आपने अपने एमसीक्यूज को जो है वो सर्कल करते जाना, दैट्स इट। बस सिर्फ सर्कल करते चले आना है, कोई उसमें टिक वगैरह कुछ नहीं करना, मतलब कोई ऑप्शन वगैरह कुछ लिखने नहीं, बस आपको एमसीक्यू पढ़ना है और उस पर जो है वो मार्क करते चले आना, यानी सर्कल करते चले आना है। अब कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जिससे आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। आइए उन गलतियों को समझते हैं और किस तरीके से इस शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज कर सकते हैं। सिर्फ ब्लू और ब्लैक जो है वो बॉल पेन यूज कर सकते हैं, बॉल पेन। ठीक है। क्या यूज नहीं कर सकते? जेल पेन, इंक पेन और पेंसिल्स, ये यूज ना कीजिएगा। जेल पेन यूज मत कीजिएगा, इंक पेन यूज मत कीजिएगा और पेंसिल यूज मत कीजिएगा। आप बॉल पेन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इजीली उसे ट्रेस किया जा सकता है। फिल दी सर्कल्स कंप्लीटली, जितने भी सर्कल्स हैं इन्हें फिल करना है, जैसे यूं कलर करके फिल कर दिया। सर्कल्स को कंप्लीटली फिल करते हैं। यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं देखिए आप उन्हें, सर्कल्स को कंप्लीटली फिल किया गया है। अच्छा, क्या नहीं करना? हाफ फिल्ड और ओवर फिल्ड सर्कल्स विल नॉट बी रीड बाय द सॉफ्टवेयर। यानी अगर आपने सर्कल को बहुत ज्यादा फिल कर दिया, यानी कि आप डब्बे से बाहर आ गया लाइक दिस,
कि ये जो है वो इस पे भी थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इसे रीड नहीं करेगा। सर्कल जो है वो आपके बस ये जो जहां तक ये सर्कल है इसके अंदर बस फिल होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, ओवर फिल नहीं होना चाहिए और हाफ फिल्ड भी नहीं होना चाहिए लाइक दिस कि आपने आधा फिल करके छोड़ दिया। अगर आधा फिल किया तो भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उसे रीड नहीं करेगा, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। सही है। अच्छा, उसके बाद किसी भी एमसीक्यू के आंसर पे ना आपको टिक मार्क करना है, जो टिक लगाते हैं, चेक टिक लगाते हैं, वो यूज नहीं करना, या फिर क्रॉस मार्क नहीं करना। क्रॉस मैं बनाकर दिखाता हूँ, इस तरह से लोग जो है ना क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस लगा दे कि ये सही है, ये सही है, जो सही है उस पर क्रॉस लगाते हैं, ये जो सही होता है उस पर टिक लगा देते हैं। आमतौर पर जब आपके टीचर आपको क्लास में एमसीक्यूज मार्क करवा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स उस पर टिक लगाते हैं कि हाँ भाई 17 का आंसर ए सही है, ए पे टिक लगा लिया, 18 का आंसर सी सही है, सी पे टिक लगा लिया। तो वो टिक नहीं लगाना, आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ सर्कल्स को रीड करेगा। जो सर्कल्स फुल होंगे ब्लैक कलर से या रेड और ब्लू कलर से, सिर्फ उन्हें वो रीड करेगा, ना वो ओवरफिल किया तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो समझेगा कि भाई ये भी इसका आंसर, ये भी, मतलब क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब समझ नहीं पाएगा तो वो रीड ही नहीं करेगा। आधा सर्कल होगा वो रीड नहीं करेगा, और वो रीड किसको करेगा, सिर्फ सर्कल्स को रीड करेगा। ये क्रॉस को रीड नहीं करेगा, टिक को रीड नहीं करेगा, स्टार को रीड नहीं करेगा, कोई और आप कुछ भी बनाते चले जाइए वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ सर्कल्स। ठीक है, ओके। वाइटनर मतलब जो वाइटो वगैरह आप यूज करते हैं, रिमूवर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है आपको। बहुत ध्यान से सोच समझ के एक ही बार जो उसे मार्क करना है। पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद मार्क कीजिए। अगर आपने वाइटो यूज किया है या भी कोई वाइटनर आपने अगर यूज किया है तो आपका सॉफ्टवेयर उसे रीड नहीं करेगा। अच्छा जी, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन OMR शीट एक्सेप्ट राइटिंग एरिया, यानी कि यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना। कहीं पर भी आप जो रफ वर्किंग वगैरह करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर यूं हो सकता है, तो ये इस शीट के ऊपर कहीं पर भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ वो जो राइटिंग एरिया मैंने आपको शुरू में दिखाया था जहां पर आप अपना जो है वो डिटेल वगैरह लिख सकते हैं कि ग्रुप कौन सा है, डेट क्या है, पेपर कौन सा है, एक्सेट्रा, सिर्फ वहां पर आप पेन से जो है वो डिटेल पुट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कहीं पर भी कुछ राइट नहीं कर सकते। अगर राइट करेंगे तो ये शीट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। डू नॉट फोल्ड OMR शीट, इसको फोल्ड मत कर दीजिएगा। फोल्ड करेंगे तो सॉफ्टवेयर रीड करने में परेशानी हो सकती है इसको। तो इस शीट को फोल्ड नहीं करना है। जिस फॉर्म में आपको शीट मिले बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल उसी फॉर्म में शीट जो है वो आपको रिटर्न करनी है, वापस करनी है। डोंट फिल मोर देन 1 सर्कल्स फॉर 1 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू के एक से ज्यादा करेक्ट सर्कल्स नहीं बना दीजिएगा। आमतौर पर होता है कि यार मुझे ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, चलो एक काम करते हैं ए और सी दोनों पे टिक लगाते हैं। ऐसे जैसे ही वो एक ऑप्शन, एक एमसीक्यू के दो ऑप्शन जैसे वो रीड करने के चक्कर में कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और जब सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, आपके नंबर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी एक एमसीक्यू का एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है और एक ही को जो है वो सर्कल करना है। आपको बेशक लग रहा होगा सर ये भी सही है, ये भी सही है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके किसी एक को सही कर दीजिएगा और किसी एक पर टिक लगा दीजिएगा। जो भी आपकी शीट है ये OMR शीट, उसको प्रॉपरली फिल करना है। जहां जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फिल करना है। अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को फिल नहीं किया आप फेल हो सकते हैं, यानी आपके मार्क्स जो है वो चले जा सकते हैं। देखिए मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर जो ये शीट होगी ये कोई इंसान चेक नहीं करेगा। जब इंसान चेक करता है तो वो शायद आपकी बात तो किसी हद तक समझ जाता है। अच्छा चलो बच्चे ने नाम लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, चलो मैं समझ गया क्या लिखना चाह रहा है, चलो एमसीक्यू का ये आंसर क्या लिखना चाह रहा है मैं समझ गया। लेकिन ये जो शीट होगी अब ये कंप्यूटर चेक करेगा, और जब कंप्यूटर चेक करता है तो वो सिर्फ वही समझता है जो उसके प्रोग्राम में फीड किया गया है। तो अपनी शीट को बहुत केयरफुली फिल करना है। जो आंसर्स उसके करेक्ट हैं बिल्कुल उन्हीं आंसर्स को प्रॉपरली सर्कल करना है, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि अब जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो इस पैटर्न पर किए जाएंगे, और आमतौर पर जो प्रोफेशनल लेवल के एमसीक्यूज होते हैं वो इसी तरीके से लिए जाते हैं। तो अब इसी तरीके से आप लोग के भी एमसीक्यू होंगे। अच्छा है कि आप लोग की थोड़ी सी प्रोफेशनल लेवल की तैयारी अभी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज को करने का इस साल का तरीकार होगा, पैटर्न होगा, और आइंदा सालों के भी मेरे ख्याल से, बल्कि मेरे ख्याल से क्या बल्कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि यही पैटर्न जो है वो आपका फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि आपको एमसीक्यूज किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। चलो जी, आज के लिए इतना रखेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे फिर अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।